अब कुछ दिन यहाँ मेरे पास रहो और मेरा दिल बहलाओ। कहिए आपको क्या काम है? उनके नाम एक रोशन पैगाम है। लाइए। वाह, क्या खूब समय जो पैगाम आया है, बहुत बढ़िया। राजा जनक ने अपनी बेटी का, सीता जी का संबर जाया है। वाह, क्या बात। मुनिवर, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे और भी बहुत काम है, बहुत के काम पर जाना है। मुनिवर, गुरुवर, क्या हम भी साथ चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वयंवर तो केवल आपके लिए ही है, हमको तो सिर्फ देखना ही है। जो आज्ञा। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के आश्रम से चल पड़ते हैं और मिथिला उनको जाना है। उस धनुष के बारे में जनश्रुति है कि जब सीता छोटी थी तो उस धनुष के पास अकस्मात ही जाया करती थी और अक्सर उस धनुष को बाएं हाथ से यानी खब्बे हाथ से उठा लिया करती थी और दाएं हाथ से उसके नीचे साफ सफाई किया करती थी। ऐसे ही वो अक्सर रोजाना किया करती थी। एक बार राजा जनक अचानक वहां पहुंचते हैं और देख करके ये दृश्य बड़े हैरान रह जाते हैं कि जिस धनुष को मेरा कोई भी वीर नहीं उठा पाता, उस धनुष को ये भव्य कन्या, ये सीता अकस्मात ही उठा रही हैं। जब ऐसा दृश्य जनक जी देखते हैं तो वो मन में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इस भव्य धनुष को जो वीर व्यक्ति उठाएगा, जो वीर पुरुष उठाएगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा यानी डोरी चढ़ाएगा, उसके साथ ही मैं अपनी इस भव्य कन्या का विवाह करूंगा। उनकी ये प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम जा रहे हैं मिथिला नगरी को, राजा जनक की पुरी को। और राजा जनक के दरबार में ये भव्य आयोजन होने जा रहा है सीता स्वयंवर का। श्री राम भक्तों से ये प्रार्थना है कि हमें पूरी कोऑपरेशन दें। संख्या बढ़ गई है लेकिन थोड़ी व्यवस्था को बनाए रखें ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी पैदा ना हो। इस आयोजन को हम इसी प्रकार आगे चालू रख सकें, चलता रख सकें, इसलिए फासला अवश्य बनाए रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
दर्शक बहुत हैं लेकिन आवाज नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। तो सीन आप देखने जा रहे हैं राजा जनक का दरबार, और दरबार के अंदर सीता स्वयंवर का ये महादृश्य, भव्य दृश्य आपके सामने। इस सुसज्जित दरबार में राजा दशरथ के रोल में आप मिलेंगे हमारे बेहतरीन कलाकार श्री प्रदीप बीटी जी से, जो कि अपनी दमदार आवाज और दमदार रोल आपके सामने रखेंगे अपनी अदाकारी को। इसी प्रकार प्रभु श्री राम का रोल करने वाले अमनदीप हैरी जी, वो भी अपने खूबसूरत रोल में आपके सामने हैं। लक्ष्मण के खूबसूरत रोल में आपके सामने हैं श्री अशोक कुमार जी, और उन दोनों के बीच में विश्वामित्र के भव्य रोल में आपके सामने हैं श्री कृष्णलाल जी। तो ये भव्य मंचन, ये भव्य सीन आपके सामने सीता स्वयंवर का अब से कुछ ही क्षणों में। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। जा रहा है। मैं शिवराम कला मंच की ओर से बाल लीला क्लब के डायरेक्टर डॉक्टर गुरमीत का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। बाल लीला ड्रामेटिक क्लब भी हमारी तरह ही कई वर्षों से आयोजन करता है एक दिन की रामलीला का, और इसमें भी एक दिन में ही उनके बाल कलाकार बहुत खूबसूरती से रामलीला के मंचन को दर्शकों के सामने रखते हैं। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य होता है देखने को के लिए। देख लो आया करो। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। सीता स्वयंवर का दृश्य आपके सामने है। Nana,
दर्शकों से निवेदन है कि हमारे कलाकारों को रास्ता जरूर दें, एक जगह एकत्रित ना हो, शांति बनाए रखें। स्वयंवर है, विवाह होने जा रहा है। आज आप सब प्रभु भक्त शगुन के रूप में सीता को कुछ भी दे सकते हैं और इसके लिए आपको मंच पर जाने की भी आज्ञा है, स्टेज पर जाने की भी आज्ञा है। कल्ले चढ़ी मुंडे नहीं चढ़ना चलो। मंच पर जो फालतू लोग चढ़े हुए हैं वो एक तरफ हो जाएं, नीचे आ जाएं। जल्दी पीछे आ जाएगा अंदर। नाम बोलिए विराज खड़े हो बोलो कुछ मंत्री जी महाराज, ये दूर दूर से आए हुए राजा महाराजा को हमारी जो स्वयंवर की शर्त है इन्हें बता दीजिए और स्वयंवर का कार्य आरंभ कीजिए। जी महाराज, आए हैं नूर देश के ये भू धार धार के जरूर आज यहाँ पर पधारे हैं योद्धा बलधारी वीर पुरुष धनुषधारी आए करके तैयारी राजा जनक के दरबार में पड़ी है कमान जिसे हो अभिमान उठो क्षत्रिय जवान तुम्हारे हैं। राज्यसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की
परीक्षा का समय है। जिसको अपनी वीरता पर पूरा भरोसा हो वो मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो सीता का पति कहलाएगा। जाओ और अपने वीरता के जौहर दिखलाओ। चिल्ला चढ़ा दूं मैं एकदम 5-7 का। कर्तव्य ये तो है मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या मैं रानी है, मुझे लकड़ी का है या किसी और हाथ का। बड़े पीछे हो, चलो शाबाश। मेरे दस अफवाज में जमीन और आसमान एक कर दूं, बस एक ही राजू में पृथ्वी को हिलाने की है ताकत इस रसाई में। ये धनुष तो चीज ही क्या है, तेल का मतलब लाई में। मैंने मूंगफली ताकत बनाने के लिए और राजा जनक आया हूँ तेरे दरबार में इस धनुष को चिल्ला चढ़ाने के लिए।
दिया, खाक में मिलाकर छोड़ा। बस नहीं चलता मेरे आगे किसी भी इंसान का मेरे तौर पर नाराज जय श्री भगवान का हुक्म चलता है मेरा अभिलाष के ऊपर, मुझे लहराती है मेरी प्रकाश के ऊपर। हुक्म मेरे से सूर्य जगमगाता है, हुक्म मेरे से ही चांद तेरे ही इशारे पे ये दुनिया अगर कायम है तो मेरे ही सहारे पे कर लेंगे अगर कर लेंगे अगर ये शौक है हर कौम को तो दुनिया में जानेगा कौन रावण के धाम को। मेरे सिवा ये कौम कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए हमें ख्याल को। रावण, तेरी लंका को आग लगी। लंका को आग लगी। जिधर से आवाज आई उधर ही जाऊंगा, मगर याद रख सीते मैं तुझे अपनी पटवारी जरूर बनाऊंगा। जय शंकर, जय शंकर। कैमरे वाला भज गया। उससे कुर्सी लेंदी मैं कि पृथ्वी बहादुर से खाली हो गई। अब क्षत्रिय योद्धा केवल इस कार्य रह गए हैं कि आपको यहाँ से उठाकर किसी नुमाइश के घर में ले जाया जाए और फिर अपनी जगह से हिलाया ना जाए। कृपा करके आप सभी योद्धा अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाइए और तुम्हें बैठकर शेखिया जताइए। चले जाइए, चले जाइए, चले। और राजा जनक अपनी जुबान को संभाल और ऐसा बेहुदा शब्द अपने मुख से मत निकाल। यूं घर बुलाकर किसी का अपमान करना ये कहाँ की अक्लमंदी है, हालांकि आला दर्जे की हिकमत है। यदि कुछ राजाओं ने इस दुष्ट का चिल्ला नहीं चलाया तो आपने सबको पूंजीगत कहलाया। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक भी बच्चा इस दुनिया में बहाल है तो क्षत्रिय वंश पर धब्बा लगाने की किसकी मजा? इस बदतमीजी का मजा तो इसी वक्त चुका देता और एक ही पल में खून की नदियां बहा देता। परंतु क्या करूं, भाई की आज्ञा ना मिलने से लक्ष्मण मजबूर है, मगर तुम्हारे आशीर्वाद जो अपने मुख से निकालो। चल को चल तो लाऊंगा चांद सितारे को इस तलु सोने की बाती इन पत्थरों पहाड़ों को। जो हुआ सो हुआ, आइंदा के लिए अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और तेरा ये स्वयंवर का मैदान बहादुर के खून से लाल हो जाएगा। बेटा लक्ष्मण,
जरा धैर्य से काम लो और कुछ देर के लिए इससे को काम लो। राजा जनक ने सोमवार का सम्मान किया है, ना कि युद्ध का ऐलान किया है। तुम दीजिए बुरातर में ज्यादा सुनने की मुझे ताकत नहीं। जिस पुरुष पर है इनको भी मान इतना क्या उसका चिल्ला चढ़ाने की मुझमें ताकत नहीं। और आपके हुक्म का इंतजार है। फिर राजा जनक का सर और मेरी तलवार है। तुमको बुद्धिल और कायर कहने की किसकी मजाल है? कोई तुम्हें ऐसे शब्द कहे और राम सुनता रहे। अगर पिताजी को इस बात का पता चल जाता तो उनका हृदय बहुत दुखी होता। और जब तक तुमने उसको बात ना बताया तुम्हारी बहादुरी में कैसा पड़ता है? रघुकुल भूषण, अब इस बात का यार है सभी तो रोज मजाक है। अब तुम्हारा भार है, बेशक तुम्हारी बड़ी शरत है, तुम्हारी परीक्षा का भी तो यही वक्त है। जाओ और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ, निश्चय ही तुम्हारी जय होगी और सोमवार की शर्त तुम्हारे नाम होगी। तक जो चुप मैं रहा, मैं भी मजबूर, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल कुछ भी अपने अपने स्थान पर सावधान, क्योंकि धरती डगमगा सकती है। और अब मैं भी सावधान होने लगा हूं। कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है, जिसको हर मनुष्य हाथ लगाने से डरता है। देखिए इस धनुष का चलना कैसे चलता है।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में, सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर, जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की, सजाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहुत ही सुंदर दृश्य, आप इसका आनंद माने। शिवराम कला मंच के बेहतरीन कलाकारों द्वारा पिछले कई सालों की मेहनत, बहुत ही सुंदर दृश्य अभी जारी है। Thank you.
जनक बता क्या कारण है? ये भीड़ भाड़ सी कैसी है? ये अभी शोर शादी कैसा था? ये गांव में छेड़छाड़ सी कैसी है? प्रणाम मुनिवर, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है मुनिवर। राजकुमारी की जय, उसके दुश्मनों की किशय, सुहागटन हर कार्य सफल, देखा धनुष और उसकी ये दुर्दशा किसने की? ओ मूर्ख जनक, जल्दी बदला, ये शिवधनुष किसने तोड़ा है? और इस भरी सभा में सीता से नाता किसने छोड़ा है? जल्दी से उसको धन मुखला, उन्हें सब चौपट कर डालूंगा और तेरा जितना पृथ्वी पर सब उलट उलट कर डालूंगा। यह कार्य किया मैं सेवक सेवक वो होता है जिसका सेवा ही धर्म, और जो पैरी जैसा कार्य करे वो काट डालने के काबिल है। राम हुआ है अपना तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, ऐसे तो वो मिसाल याद आती है चोर की गाड़ी में। जी महाराज, सुख का सवाल भी कभी दुख का कारण बन जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे वचनों के कारण तोता पिंजरे में आ जाता है। मीठे गन्ने को देखो कैसे कोने में चला जाता है। भाई राम मीठे बोल पड़े और रात मुझे चढ़ाया है, सबसे पहले बोल गए दोषी हमें डराया है। अच्छा अच्छा, तो दोषी हमें सही, ये वैद में निचोड़ा है, जो करना सो आप करे। जो किस्म गुस्ताख लड़के क्यों बात में चिड़चिड़ करता है? शायद तुम मेरे कदम से नहीं करता है। मुनिवर, क्यों बच्चे की करो? ब्राह्मण हो, कुछ तो समाज करो। ये बच्चा नहीं, शहर की भेड़ है। समझ रखा इसे, मुझे क्या भेड़ है? ब्राह्मण है आप स्वामी, मगर आपको ये शोभा नहीं देता। स्वामी आपको ये शोभा नहीं देता। कहना जाता है तब में ये कहना है राजपूतों का, मुहावरों के आगे झुकता है हमेशा सर्वराज। क्यों मेरी बात काटना चाहता है? तो क्या मक्कारी दामन समझ रखा है जो मुझे गिराना चाहता है? मुझको सीधा मुनि न जान, मैं क्षत्रियों का विद्रोही हूँ, प्राण कर्मचारी परिषद विरोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने शामत की नदी बहा दी है और 21 बार इस धरती पे शक्तिशाली प्राण बना दी है। ये अस्त्र शस्त्र बाहों की जो पूजा काटने वाला है, अब इस परसे की ओर देख जो तेरा लहू चाटने वाला है। मुनिवर, लक्ष्मण तो नादान है, क्षमा कीजिए। क्षत्रियों की मुक्ति का कारण क्या यही तेरा परसा था जिसको हाथों में लेकर तू कुछ क्षत्रिय दल पर बरसा था? इसकी बहार अपनी चुकी, अब सीता की बारी है जो इस परसे से कर जाए। हम सुई के डाल रही जो उंगली से लग जाए। देखो राम, देखो ये परसे की बातें करता है। मुझको ना देना दोष तुम, ये बच्चा खुद ही अपनी मौत मरता है। मुनिवर, क्षमा कीजिए। बचपन की बातें करते हो इसलिए कि हम बच्चे हैं, मगर आपको ये शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। ये बच्चा नहीं, साल की भेड़ है। समझ रखा इसे, मुझे क्या भेड़ है? महाराज, आप हम तो दो दफे में झूठ ला रहे हैं। हाँ, अपने मुंह से या अपनी कम कर चुके, जो कहना है कहिए, हरगिज चुप न रहिए। बहादुर शूरवीरों को मारकर बोलते हैं, कभी अपने मुंह में मिठू नहीं।
अपनी काफल खाएगा। मैं जो तेरे कहने पे ये खड़ा खड़ा मुस्कुराता है, इसका मुस्कुराना मेरे सीने पर बिजलियां गिराता है। शुक्र सवार की कहीं का कारण न बन जाए, ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की कहीं आपस में न लड़ जाए। बचपन में ऐसे लाखों धनुष तोड़ डाले, मुट्ठे के मुट्ठे में रोक डाले, कभी ऐसे ऋषि ना आए क्या लाल लगाई शुद्धवा में ना था जुट जाए। इस बच्चे की जुबान को लगाम दे, मेरी ताकत क्या है इसे बता दे तू। गुरुजी को तकलीफ देना बेफजूल है। हाँ, अपनी तरीफ क्या कम कर पे जो कहना है कहिए, हरगिज़ चुप न रहिए। वो आदर्श शुक्रियों को मारकर मरते हैं, कभी अपने मुंह में मिट्टू नहीं बुरा लगता है। अपनी जुबान को लगाम दे। मुनिवर, बच्चों की बात का क्या बुरा मनाया है? मुनिवर क्षमा कीजिए, यह दस्तूर है जमाने का, अब तक चलता आया है। ब्राह्मणों के देश में आते तो ये भी शीश निभा देता। जो रीत है जमाने की वह रीत भी ये निभा देता। कंधे पर पर्दा देखकर क्रोध से स्वामी चढ़ाया है। राम तुम्हारे मुख के वचन एक शीतल जल की धारा है, और इसके मुख के कटु वचन ऐसा हुआ मारा है। वाह वाह, क्या बात कही, क्या हुआ? देखो देखो राम देखो, ये परसे की बातें करता है। मुझको ना देना दोष तू, ये बच्चा खुद ही अपनी मौत मरता है। क्षमा कीजिए मुनिवर, क्षमा कीजिए। लक्ष्मण को क्षमा कीजिए, लक्ष्मण अभी नादान है। ये धनुष तो वास्तव में कोई अवतार ही तोड़ सकता है। राम, अगर तुम सच में अवतार हो तो लो मेरे इस धनुष का चिल्ला चढ़ाओ और मेरा सब प्रेम मिटाओ। बस बस, तेज मेरे महाराज की सब बेकार हो गया, माना कि आज धरती पर राम अवतार हो गया। श्री रामचंद्र महाराज की, ओ सियापति रामचंद्र महाराज की, ओ सियापति रामचंद्र महाराज की। बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने शिवराम कला मंच द्वारा प्रस्तुत सीता स्वयंवर। जो भी माई बहन भ्राता अपना शगुन डालना चाहते हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं और बहुत ही नम्रता के साथ प्रभु श्री राम का जय घोष करते हुए मंच पर आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मॉडल हाउस निवासियों की पुरजोर मांग पर शिवराम कला मंच के अभी सीन बाकी है, कृपया बैठे रहें। बेहतरीन सीन दृश्य आपके सामने। कृपया बैठे रहे, बहुत ही सुंदर दृश्य देखें आपके सामने। रजनीश
ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਜਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਸੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ बेहतरीन दृश्य आपके सामने प्रस्तुत शिवराम कला मंच के कलाकारों द्वारा प्यार से देखें। अब देखो जरा इधर देखो माताओं से बेनती है कि अपना धैर्य बनाकर रखें। बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है जब एक बेटी की विदाई होती है और उसके बाप पर क्या बीती है ये उसको ही पता होता है। बहुत ही मार्मिक दृश्य शिवराम कला मंच के कलाकारों द्वारा आपके सामने प्रस्तुत। कृपया हौसला रखें, मत आएगा पहले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कहती कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कहती कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। इस घर से बंधे हैं बाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना होती थी तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैं कहती कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। कांटा भी
जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। प्रभु श्री राम के भक्तों से ये निवेदन है कि मंच पर आने का समय दिया जा रहा है आपको, जो भी दर्शक आने जाए शीघ्र करें। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैं कहती कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तेरा प्यार मिले, मैं कहती कभी याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की, बोल सियावर रामचंद्र महाराज ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਸ जाना होना मंदिर मत्था टेकने जाना यार, बाहर ही देखना है। मत्था टेकना है।
ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਫੋਟੋ ਮਾਰਦੇ ਕਰ खड़े हो जाओ बहुत फोटो आएंगे ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਆਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ आज शिव राम कला मंच रामलीला कमेटी माडरोस ਵੱਲੋਂ तीसरी नाइट सीता स्वयंवर प्रस्तुत की गई जिस ਵਿੱਚ बहुत ही शानदार जो दृश्य डायरैक्टर रजनीश कुमार ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਤਾ स्वयंवर ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਤਾ स्वयंवर ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਆਏ ਪਰ ਆਖਿਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀਤਾ ਜੋ ਹੈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ शिव राम कला मंच रामलीला कमेटी जो पिछले कई सालों तो दशहरा ग्राउंड माडलोस ਵਿੱਚ रामलीला ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਨਾਈਟ ਸੀਤਾ स्वयंवर ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ बेहतरीन नाइट है राम वनवास और परत मिलाप ਤੁਹਾਡੇ सामने शिव राम कला मंच रामलीला कमेटी माडलोस के कलाकार प्रस्तुत करेंगे बहुत ही सुंदर दृश्य एक बार फिर तो मैं ਦੁਆਬਾ ਨਿਊਜ਼ 13 ਲਾਈਵ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਡਲੋਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਨਿਊਜ਼ 13 ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ परम पिता परमात्मा अगे अरदास करता हाँ कि हे परम पिता परमात्मा हे प्रभु श्री राम अज साडे इस संसार दे विच जो ये महामारी फैली हुई है कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है जिसनों तुसी सदियां तो समय समय सिर आके इस धरती तो कष्ट मिटाते आए हो उस तरह इस बीमारी का खात्मा करो और पहला वांगू जिस तरह साडा समाज विचरदा असी भाईचारे नाल रहने उस तरह एक बार फिर तो असी भाईचारे दे नाल रहिए अपने सारे दिन त्यौहार हसी खुशी मनाइए इस आस दे नाल कि हे परम पिता परमात्मा कि तू साडा सच्चे मार्गदर्शक है हमेशा तो ही साडी जो मुराद है तुसी पूरी कीती है और ये जो मुराद है साडी इस मुराद ਨੂੰ पूरी करो और इस जो महामारी ਨੂੰ जल्दी तो जल्दी पूरे संसार ਦੇ ਵਿੱਚ खत्म करो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जयकारा है वीर बजरंगे हर हर महादेव जयकारा है वीर बजरंगे हर हर महादेव जयकारा है वीर बजरंगे हर हर महादेव बोल सियापति रामचंद्र चंद्र महाराज की जय बोल पवन हनुमान की जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ਹਾਂਜੀ